तो प्यारे बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करने सीख लिए हैं। कुछ उसमें से आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशन सीखे हैं उनके बेस पे अब कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, देखोगे। तो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। इसमें प्यारे बच्चों जो सबसे पहली एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी, दैट इज उसमें उस एप्लीकेशन को करने से पहले एक प्रिंसिपल आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जितनी एप्लीकेशंस हैं लगभग सारी एप्लीकेशंस को हम इसकी मदद से सोल्व कर सकते हैं, और इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो जरा समझो इसने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल ने हमें बताया क्या बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो क्वांटिटीज आप लोगों ने लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखी हैं उसमें हर एक की डायमेंशन सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन ए फिजिकल, तो इस प्रिंसिपल ने कहा इन ए फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसने क्या कहा कि मान लो हमने कुछ भी लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड प्लस पी, ये लिख दिया। तो इसने कहा जो जितनी भी डायमेंशंस लेफ्ट साइड हैं, जितनी भी क्वांटिटीज लेफ्ट साइड हैं, x इसकी डायमेंशन बराबर होंगी y की डायमेंशंस के, बराबर होंगी z की डायमेंशंस के, और प्यारे बच्चों बराबर होंगी p की डायमेंशंस के। In a physical relationship involving quantities, the dimensions of physical quantities on the left hand side की dimensions should be equal to the dimensions of quantities on the right hand side, should be equal to the dimensions of quantities on the right hand side। आसान भाषा में कहें तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट, मैं ये कह दूं कि x इज इक्वल टू वाई है, तो पक्की बात है कि ये दोनों डायमेंशंस इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। मैं ऐड करता हूं, ये तो इक्वेट हो गया। मैंने कहा कि x प्लस वाई, ये तभी ऐड हो सकते हैं जब x और y की डायमेंशंस सेम हो। सब्ट्रैक्ट मैं बोल दूं x माइनस वाई, तो ये सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब x और y की डायमेंशंस सेम हो। और x में से y घटाने पे मान लो z आ गया, तो z की डायमेंशंस भी सेम आएंगी, मतलब l में l जोड़ोगे तो l ही मिलेगा। लाइक क्वांटिटीज ही ऐड की जाएंगी और ऐड होने पे लाइक क्वांटिटीज ही मिलेंगी। l में से l घटाओगे तो l ही मिलेगा। लाइक क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट करते हो और लाइक क्वांटिटी ही मिलेगी, मतलब लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही मिलेगा आप लोगों को। ये नहीं है कि 2 मीटर में से 1 मीटर घटा दिया तो किलोग्राम में कुछ बच जाएगा, ऐसा नहीं है। मीटर में से मीटर घटाओगे तो मीटर में ही बचेगा, मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा। ये मत सोचना सर l प्लस एल तो 2l आएगा। यहाँ मैंने लाइक l किसके लिए यूज किया है, लाइक के लिए, कि लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो और उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। या ऐसे लिख लो, ये डायमेंशंस होगी, तो लाइक डायमेंशंस की ही क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट करवा सकते हो। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड किन्हीं क्वांटिटीज को भी कर सकते हो। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर सकते हो, बट फोर्स में डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं कर सकते हो। फोर्स में से डिस्प्लेसमेंट घटा नहीं सकते हो कि कोई कह दे कि 5 न्यूटन माइनस 5 मीटर, जीरो आ गया। पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्या ध्यान रखना था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है होमोजीनियस मतलब एक जैसी। तो उसने कहा कोई भी आप अगर एक रिलेशनशिप लिखते हो, फिजिकल रिलेशनशिप, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की हर
एक टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। क्लियर है क्या बात? मतलब वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वेट ओनली दोज क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस, बट वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी टू क्वांटिटीज। इसी के ऊपर प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझोगे। उसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो उसके लिए स्पेशली। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स। सारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही चलेगा। क्या था कि जितने भी क्वांटिटीज आपने इक्वेट करवाई हैं, ऐड की हैं, सब्ट्रैक्ट की हैं, उनकी डायमेंशंस क्या हैं? सेम। हम इसी बात के ऊपर ये एप्लीकेशन लेके चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही है प्यारे बच्चों, 4-5 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ आज। इसके आसान वाले क्वेश्चंस एक वीडियो में थोड़े से लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे हम। जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें कहीं x नजर आ जाए तो समझ लेना कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया गया है। t कहीं पे आ जाए तो समझ लेना वो टाइम के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? टाइम के लिए यूज किया गया है। e कहीं पे आ जाए तो समझ लेना वो एनर्जी के लिए यूज किया गया है, ताकि मुझे बार बार ना बताना पड़े बच्चों। w कहीं पे आ जाए तो समझ लेना वो वर्क के लिए यूज किया गया है। एफ कहीं पे नजर आ जाए तो सोच लेना वो फोर्स के लिए यूज किया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी कुछ अलग आएगा तो वो क्वेश्चन के साथ मैं आपको मेंशन कर दूंगा। स्मॉल एक्स आए तो डिस्टेंस, टी आए तो टाइम, ई आए तो एनर्जी, डब्ल्यू आए तो वर्क, एफ आए तो फोर्स। याद रखोगे। अब हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब प्लस सी टी क्यूब वेयर, आप समझ ही गए होगे। x क्या है? डिस्टेंस, मतलब मीटर में दे रखा है। t की क्या है? टाइम। तो क्वेश्चन में पूछा फाइंड डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। a b और c की क्या निकालो प्यारे बच्चों? डायमेंशंस निकालो। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक टर्म तो पूरी की पूरी ऐसी होगी जिसकी डायमेंशंस आपको पता होंगी। तो लेफ्ट साइड में x है, x है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशंस m0 l1 t0, ये बात सबको पता है। इसका मतलब जो डायमेंशन a की है वही डायमेंशंस x की है। a की डायमेंशंस x वाली डायमेंशंस के बराबर आनी है। b इंटू टी की डायमेंशंस x वाली डायमेंशंस के बराबर आनी है, क्योंकि ये पहली टर्म इसके बराबर रख दी, दूसरी टर्म को भी इसके बराबर रख दिया, तीसरी टर्म को भी इसके बराबर डायमेंशनली बराबर रख दिया। साथ में है प्यारे बच्चों सी टी क्यूब, इसकी डायमेंशंस भी किसके बराबर होनी है? x के। बताया था ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड की हर एक टर्म की डायमेंशंस बराबर है। मैंने सबको x वाली के बराबर इसलिए रख दिया क्योंकि उसकी डायमेंशंस हमें पता थी। तो a की डायमेंशन क्या आ गई? m0 l1 t0। यहां से b इंटू टी की तो m0 l1 t0 यही है, बट हमें तो b की डायमेंशन चाहिए, तो t को डिवाइड में ले आओ। तो क्या होगा? x की डायमेंशंस डिवाइड बाय t की डायमेंशंस, वहां से निकालोगे तो m0 l1 t माइनस 1। समझ गए? t नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस की जगह पे माइनस। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहां से किसकी डायमेंशंस निकाल लोगे? c की। c की डायमेंशंस क्या आएंगी? x की डायमेंशंस को डिवाइड कर देंगे t क्यूब की डायमेंशन से। x की क्या है? l1, t क्यूब मतलब t की पावर 3 आएगा, तो m0 l1 डिवाइड से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों a की डायमेंशंस, ये आपके पास b की डायमेंशंस, और ये आपके पास है c की डायमेंशंस। ध्यान क्या रखना था कि जब इक्वेट करवाओ तो जितनी भी अननोन वाली क्वांटिटीज हैं उसको किसी एक नोन वाली के बराबर रख दो, आसानी से सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उससे थोड़ा और समझ बढ़ेगी। मान लो प्यारे बच्चे उन्होंने दे दिया x इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2 a t स्क्वायर
प्लस बी टी क्यूब, वही x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो a और b की डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज करके यहीं पे एक बार आप निकालो, फिर मैच करने की कोशिश करियो कि सही आया कि नहीं। तो यहां से ए टी स्क्र, इसकी डायमेंशंस निकालोगे तो किसके बराबर आनी है प्यारे बच्चों, x के बराबर। तो यहां से a की डायमेंशंस निकालो, ये किससे आया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, कि जो डायमेंशंस ए टी स्क्र की होंगी वही किसकी होंगी, x की। जो डायमेंशंस b इंटू टी क्यूब की होंगी वही किसकी हैं, a इंटू टी स्क्र की, और वही किसकी है, x की। हमें तो नॉन वाले के बराबर रखना था उसको। टी स्क्र को डिवाइड में ले जाओ, x है तो क्या आया m0 l1, t2 है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चे आपके पास डायमेंशंस आई a की। सिमिलरली शायद b की भी निकाल सकते हो, x की डायमेंशंस को डिवाइड कर देंगे t की क्यूब की डायमेंशन से, तो m0 l1 t-3। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा बच्चों। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए इंटू टी, और फिर कहा यहाँ पे जो E है ये एनर्जी है, वो पहले भी बताया था मैंने, x डिस्टेंस है, और प्यारे बच्चों T क्या है, टाइम। तो बोले कि भाई आपको डायमेंशंस बतानी है A और B की। अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखो, इसको ऊपर ले जाओ एक बार, तो E इंटू ए इंटू टी किसके बराबर बचा, B माइनस एक्स स्क्र, ठीक हुई बात ही। E इंटू ए इंटू टी, इन तीनों की डायमेंशन किसके बराबर आनी है, B की डायमेंशंस, और वो किसके बराबर आनी है, एक्स स्क्र की डायमेंशन। समझ गए होगे इस बात को, ये सबट्रैक्ट कर रखा है तो दोनों की डायमेंशंस बराबर। ये टर्म नंबर 1, ये अपनी टर्म 2, ये टर्म 3, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जितनी भी टर्म है सबकी डायमेंशंस क्या रख दी हमने, बराबर। किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या चाहिए, ए और बी की डायमेंशंस। बी की तो सिंपली ही आ गई, कितनी आई बी की डायमेंशंस, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो m0 l2 t0। तो ये डायमेंशंस किसकी हैं, बी की। x मतलब डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर वो l2 आ जाएगा। यहां से a की डायमेंशन से चाहिए तो क्या होंगी, x स्क्वायर की डायमेंशंस को डिवाइड करो एनर्जी की डायमेंशंस और साथ में टाइम की डायमेंशंस। समझ गए होगे बात को। E इंटू ए इंटू टी, ये एक्स स्क्वायर के बराबर था, ए चाहिए तो E और T को डिवाइड में ले जाओ। एक्स स्क्वायर मतलब L2, एनर्जी क्या होता है M1 L2 T-2, टाइम है तो क्या होगा T1। L2 से L2 क्या हो गया, कैंसिल, M ऊपर गया तो -1, T ऊपर गया तो +2, T सॉरी ये यहीं जोड़ लो, चलो कोई ना, अगर ऊपर जाके करते तो ये माइनस का 1 आता। समझ गए ना, T-1, ये प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, तो प्लस का 2 और माइनस का 1। तो यहां से अपने पास डायमेंशंस आई m-1 t1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए। उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक फोर्थ मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, P इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाई ए इंटू टी। इसमें ए और बी की डायमेंशंस बतानी है, पी यहां पे पावर है, एक्स डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है। एक और दे देता हूं इसी के जैसा, P इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्र डिवाइड बाई बी इंटू एक्स। यहां पे P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर, वही x क्या है, डिस्टेंस, दोनों में ही, और t क्या है, टाइम। तो you have to find the dimensions of A and B in these two questions, 4 and 5 हैं किसके जैसे, तीसरे क्वेश्चन के जैसे हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं प्यारे बच्चों में, फिर एक आप लोग करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई V इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस बी डिवाइड बाई टी प्लस सी, ये दे दिया।
और उन्होंने कहा v है वेलोसिटी, v क्या है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी। बाकी समझ गए होगे, t क्या है, टाइम। तो आपको डायमेंशंस बतानी है a की, b की और c की। v वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम। तो देखो यहां से अब एक बात समझाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। जो v की डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस किसकी होंगी, a इंटू टी की, और वही डायमेंशंस किसकी होंगी, b डिवाइड बाई टी प्लस सी की। समझ गए कि नहीं समझे प्यारे बच्चों बात को, ये बात क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, समझियो। अब a की डायमेंशंस कैसे आएंगी, a की डायमेंशंस के लिए हम क्या करेंगे, v की डायमेंशंस को डिवाइड कर देंगे t की डायमेंशन से। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, m0 l1 t-1। टाइम की क्या है, t1। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस पहले से था, तो m0 l1 t-2। अब बात करते हैं b और c की डायमेंशंस, जो थोड़ा समझियो। देखो डिनोमिनेटर में देखो, इस तीसरी टर्म में t में क्या जोड़ रखा है, c। अगर t में c को जोड़ा है तो इसका मतलब c की डायमेंशंस वही होंगी जो t की डायमेंशंस होनी है। तो इसका मतलब c की डायमेंशंस क्या आई, m0 l0 t1। समझे कि नहीं समझे बात को। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या था, b डिवाइड बाई टी प्लस सी किसके बराबर था, v डायमेंशनली बराबर है। मैंने एक बात बताई थी, l में l की डायमेंशन से जोड़ोगे तो l की डायमेंशन ही आएंगी। तो t में t जोड़ोगे, t में c जोड़ा है तो c की डायमेंशन t के ही जैसी है। तो इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन को जोड़ दोगे तो भी क्या आना है, t की डायमेंशन ही आनी है। तो b की डायमेंशंस किसके बराबर होंगी, v की डायमेंशंस इनटू t की डायमेंशंस। ये समझ गए कि सर ऊपर लेके जाते तो t प्लस सी आना था, लेकिन बच्चों वो रूल बताया था ना, t में t ही जोड़ सकते हो और आए भी t का। तो हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें डायमेंशंस निकालनी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस m0 l1 t-1, साथ में है t1। तो क्या आया यहां से, m0 l1 t0। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ b। ये बात बड़ी जरूरी है कि जैसे मैं ये लिख देता, मान लो कोई क्वेश्चन और आ जाता आपके पास कि भाई आप खुद करेंगे वैसे तो, ये क्वेश्चन नंबर था 6, 7th में आपको करना दे देता हूँ। उसमें एक बात बता देता हूँ, उन्होंने दिया v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइड बाई डी प्लस टी। और अब कह दे कि इसमें डायमेंशंस बताइए a की, b की, c की और d की। v वेलोसिटी है, t टाइम है। तो देखो यहां से मैं c और d की मैं बता देता हूं एक बार। तो d में t ऐड किया है तो d की डायमेंशंस वही होंगी जो किसकी डायमेंशंस है प्यारे बच्चों, t की। ठीक है, अब c को डिवाइड किया है d प्लस t से, तो हम यहां से ये कह सकते हैं c की डायमेंशंस, d की डायमेंशन प्लस t की डायमेंशन, वो t की ही डायमेंशंस आनी है। लाइक क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो लाइक क्वांटिटी ही मिलेगी, और उसको किसके बराबर करवा देना, v के बराबर। समझ गए क्यों, क्योंकि इस पूरी टर्म की डायमेंशंस v के बराबर आनी है। तो ऊपर c, नीचे d में t जोड़ोगे तो t की ही डायमेंशंस बचेंगी, इसको मल्टीप्लाई में ले जाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका HW दिया है, इसको भी आप लोग निकाल के दिखाओगे, ना समझ आए तो बताओगे। एक क्वेश्चन और देता हूं HW के लिए, वो भी आप लोगों को करके देखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, p प्लस a बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस बी दैट इक्वल्स टू आर इंटू टी। यहाँ पे p है प्रेशर, v है वॉल्यूम, t है टेम्परेचर, r है गैस कांस्टेंट। और आपको इसमें डायमेंशंस बतानी है a एंड b की। सोचना समझना फिर बताना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज ये फर्स्ट एप्लीकेशंस थी, कल इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बट वो थोड़े से अलग लेवल के, 3 ही क्वेश्चन होंगे शायद, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये 8 तक के क्वेश्चन सारे लिखोगे, इनमें जो मैंने करने के लिए दिए हैं उनको करोगे।